हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे एक और नई वीडियोस में। ये मैं बना रही हूँ बिना अस्तर वाली सिंपल कुर्ती। एक अस्तर वाली कुर्ती बनाई थी मैं, उसको भी शेयर करती, तब तक कि वो वीडियो ही मेरे से डिलीट हो गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। इसकी कटिंग देख सकते हो चुकी थी, तब मुझे याद आया कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। इसकी गले की चौड़ाई में ली थी 2.5 इंच, शोल्डर ली थी 4 इंच, आर्म होल ली थी 6 इंच। देख सकते हैं, मैं ये बिना अस्तर वाली है। अस्तर वाली रहती है तो मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर देती हूँ, ऊपर से स्टिच लगा कर गले बन जाती है। और बिना अस्तर वाले में मैं ये औरत की पट्टी काट कर दे रही हूँ। 1.5 इंच की औरत की पट्टी कट कर लेनी है, दोनों को जॉइंट करनी है। उसके बाद हमें इस कपड़े को खींचना नहीं है ज़्यादा, दोनों एकदम नॉर्मल में रख के बैठाना है। अगर हम पलट रहे हैं तो अगर हम इस पट्टी की पाइपन बनाएंगे तो हम इसे नीचे वाले कपड़े को नॉर्मल रखेंगे और वो पाइपन वाले कपड़े को खींच कर थोड़ी थोड़ी खींच कर देते हैं। उससे पाइपन और गले अच्छे बनेंगे, टाइट टाइट। मैं आपको दिखाऊंगी बनाकर। धागा कभी कभी नीचे से आना बंद ही हो जाती है, छोटी मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है सिलना, बट अगर आप ज़्यादा सिलाई नहीं करते हैं तो इसके लिए ये भी बेस्ट है। देख सकते हैं मैंने पट्टी अटैच कर ली है। अब मैं फिर से इसको बैठा रही हूँ। एकदम नॉर्मल रख के अच्छे से करनी है। गला जैसे जैसे है वैसे कपड़े को अगर घुमाव देंगे तो गुलाई अच्छी बनती है। सीधा एकदम नहीं करनी है, जहाँ पे गुलाई आ रही है वहाँ आप कपड़े को आगे और पीछे पलट के राउंड कर दे। ये मैं फिनिशिंग की स्टिच लगा रही हूँ, एकदम किनारे पे लगानी है। एक पैर बाहर रहेगी कपड़े के बाहर और एक अंदर रहेगी, और बिल्कुल किनारे पे स्टिच देनी है बैठा बैठा के। ये मेरी गले रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं। अंदर में हेमिंग करूँगी तो वो और अच्छे से बैठ जाएगी। अब इसी से मुझे नेक्स्ट गला ऐसा ही रेडी कर लेती हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पाइपन की पट्टी ऐसे नहीं कट करके आप स्केल से पहले 1.5 इंच पे मार्क कर लें, फिर कटिंग करें। एक जैसी गली बनेगी, पट्टी एक जैसी ही चौड़ाई रहनी चाहिए। हमें तो थोड़ी एक्सपीरियंस हो गई है तो हम डायरेक्ट कट कर लेते हैं। इसे फिर से देख रहे हैं, नहीं मैंने पट्टी को खींच रही हूँ ना मैं फैब्रिक को खींच रही हूँ। घुमाव भी देखिए, पीछे की तरफ भी हाथ रख के मैं गलों को घुमाती हूँ जहाँ घुमाव पड़ते हैं, और आगे तरफ से भी खींचती हूँ। शेप अच्छी बन के आती है। पट्टी लगाकर या आप जब भी गले बनाएं कटिंग छोटे छोटे करना कभी नहीं भूलें, उससे रिंकल कभी नहीं आएगी, गले अच्छे बन के रेडी होती है। देख सकते हैं ये भी गला मेरे रेडी हो चुकी है। और ये भी गले मेरी रेडी हो गई है। अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। सीधे की तरफ बैक साइड को रखेंगे और उसके ऊपर उल्टी करके रखेंगे फ्रंट पार्ट को, और शोल्डर को हम हाफ इंच पे ही सिलाई लगाएंगे, और 2 पॉइंट हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे आर्म होल की तरफ से। देख सकते हैं हाफ इंच पे मैं सिलाई लगा रही हूँ और 0.2 पर मैं नीचे
की तरफ डाउन कर रही हूँ, आर्म होल की तरफ से। गले की तरफ से नहीं करना है, ध्यान रहे, आर्म होल की तरफ से हमें 0.2 इंच हमें डाउन देनी है। ये कस्टमर, इसकी तो फाइनल लुक की फ़ोटोज़ वीडियोज़ मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये बनते बनते ही आ गई थी लेने के लिए। बहुत जल्दीबाजी में मैंने इसे रेडी करके दी हूँ। और उन्हें बहुत अच्छी से फिटिंग आई थी, देख सकते हैं। एक तरफ मैं वो जब कटिंग कर रही थी ना, तो कटिंग ही ऐसा करिए मेज़रमेंट कि हमें बाद में ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो उस तरफ कितना मैं छोड़ी थी, छोड़ना एक जैसा ही है, अलग अलग छोड़ेंगे तो आपके कपड़े पे खिंचाव आएगी। तो मैं इस तरफ भी इतना ही करके पिन करके फिर इसे स्टिच लगा लेंगे। दूसरी तरफ मेरी मार्किंग की हुई थी जब मैं कटिंग कर रही थी उस टाइम ही। और विश्वास करिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती वो पहनी थी, मुझे एक भी स्टिच कहीं इधर उधर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। परफेक्ट मेज़रमेंट बैठी थी। मैं बताऊंगी कभी आपको मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, देख सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टिच ही लगाती हूँ। ब्लाउज़ में तो चल जाते हैं बहुत सारे स्टिच, लेकिन कुर्ती में 3 स्टिच ही लगाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं तो रिंकल आएगी। देख सकते हैं मेरी बेटी वो हैंकी मुझे दिखा रही है। मैं इसको रेडी करके दी थी, इंटरलॉक करके दी थी अलग से, तो बहुत खुश हो रही थी और बता रही थी। वहाँ मेरी फ्रेंड्स सब बहुत खुश हुए इस हैंकी को देख के, मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो मैं घर पे ही इसे बना के दी थी, वो बहुत खुश हुई थी। मैं कभी दूंगी और उनके फ्रेंड को उसको गिफ्ट करने के लिए बनाकर। अभी तो बहुत बिजी शेड्यूल है। वैसे मैं ज़्यादा काम नहीं लेती हूँ, जितना हो पाता है मुझसे कभी करती हूँ, कभी नहीं भी करती हूँ। तो अभी तो तीज के लिए ब्लाउज़ वगैरह सिलनी है मुझे, तो उसके लिए तो मैं भी नहीं कर सकती, पर टाइम मिले तो मैं ज़रूर करूँगी। देख सकते हैं अब मैं इसकी चाप रेडी कर रही हूँ। मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ी थी फोल्ड करने के लिए, डबल फोल्ड कर रही हूँ। और एकदम इसकी भी एकदम किनारे पे सिलाई लगानी है। इसकी पैसे मुझे मिली थी 200 रुपये। मैं आपको कभी रेट लिस्ट बताऊंगी कितनी कितनी मेरी चार्जेस रहती है, क्या क्या मैं सिलती हूँ, क्या क्या लोग मुझे सिलवाने आते हैं। इस मशीन में ना बहुत दिक्कत होती है थोड़ी थोड़ी। अम्ब्रेला मशीन ज़्यादा अच्छी होती है सिलाई करने के लिए, बट कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे हो पाएगी तो एक दिन वो भी हो जाएगी। देख सकते हैं चाप पट गई है। इधर की तरफ भी हम ऐसे रेडी कर लेंगे। अब ये है स्लीव्स की फैब्रिक कितनी लंबी है मेरी, क्योंकि मुझे पफ स्लीव्स रेडी करनी है। पफ स्लीव्स के लिए हम 5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। प्लेटें डालने के बाद पहले हम सीधी रखते हैं। और देख सकते हैं इसमें मैं पट्टी लगा रही हूँ, प्लेट डाल ली हूँ। 5 इंच जो छोड़ी थी, 3 प्लेट इस तरफ, 3 प्लेट दोनों तरफ, मतलब बराबर बराबर में। और देख सकते हैं ये जो मैंने अपनी माइंड क्रिएटिविटी खुद से की, ये जो पट्टी है मैं लगा रही हूँ, वो कस्टमर की जो फ्रंट पार्ट से बची थी, उसे मैं बस फ्लावर शेप से ही लंबा ली हूँ। और एक जैसे पट्टी में देख सकते हैं ऊपर की तरफ बना रही हूँ। उन्हें ये बहुत पसंद आई थी, बिल्कुल लेस वाली लुक आ रही थी। तो ऐसे छोटी छोटी माइंड क्रिएटिविटी करने से हमारे कस्टमर इम्प्रेस होते हैं। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लावर दिख रही है, बिल्कुल लेस वाला लुक आ रहा है। ये लेस नहीं थी, उनके फ्रंट पार्ट की ही थी फैब्रिक। तो ये मैंने दे दी है हाथ में। स्लीव्स भी देखिए मेरी रेडी हो चुकी है। हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं मार्किंग करके। 2 तरह की से स्लीव्स अटैच होती है, एक अंदर की तरफ से और एक ऊपर की तरफ से रख के सीधी सिलाई देते हैं। ऊपर की तरफ वाली उतनी मज़े की नहीं बनती है,
मैं तो हमेशा प्रेफर यही करती हूँ ब्लाउज़ और कुर्ती में इस अंदर की तरीके से। उसमें इसमें झोल आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, उसमें तो थोड़ी रहते हैं चांस, वो उतनी अच्छे से नहीं बैठती है। खैर मेहनत इस वाले में बहुत ज़्यादा है। तो कैसी लगी आपको मेरी कुर्ती?